दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन मॉडल्स, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी और डिफरेंस बिटवीन मैस्लोज थ्योरी और हर्ज़बर्ग थ्योरी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के बारे में पूरा जानने के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी या मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ए मोटिवेशनल थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक इरविंग हर्ज़बर्ग्स नेम्ड एज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। इट इज आल्सो नोन एज टू फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी। इस थ्योरी को हम टू फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, एज इट इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन। In order to identify the factors responsible for job satisfaction and job dissatisfaction, Hertzberg decided to interview maximum number of employees working at highest level in their respective companies. उन सभी फैक्टर्स के बारे में जानने के लिए जो किसी भी जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब डिससेटिस्फैक्शन के कारण हो सकते हैं, हर्ज़बर्ग ने निर्णय लिया कि वह बहुत से एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू करेगा जो अपनी अपनी कंपनी में हाईएस्ट लेवल पर काम करते हैं। दज ही इंटरव्यूड अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर। तब उसने अकाउंटेंट्स और कुछ इंजीनियर्स का इंटरव्यू लिया टू रिकॉल द टाइम्स व्हेन दे फेल्ट गुड एंड बैड एट देयर वर्क प्लेस सेपरेटली एंड देन स्पेसिफाई द रीजन्स फॉर देयर फीलिंग्स रिस्पेक्टिवली। उसने जो इंटरव्यू लिया उसने उससे यह जानने का प्रयत्न किया कि कोई भी एम्प्लॉय अपने वर्क प्लेस पर कब गुड फील करता है और कब बैड फील करता है, और उसी आधार पर उसने कुछ फैक्टर्स दिए। हर्ज़बर्ग क्लासिफाइड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइदर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड जॉब डिससेटिस्फैक्शन इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो हर्ज़बर्ग ने क्लासीफाई किए जो जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब डिससेटिस्फैक्शन के कारण होते हैं। में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हाइजीन फैक्टर्स। These factors are those motivating factors whose presence motivates the employees at the workplace but for a limited period only. जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये वे फैक्टर्स हैं मोटिवेशन के जिनके कारण कोई भी एम्प्लॉई अपने वर्क प्लेस पर मोटिवेट होता है लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के लिए। हाउएवर देयर अब्सेंस कैन रिजल्ट इन जॉब डिससेटिस्फैक्शन फॉर द एम्प्लॉयज़। परंतु अगर ये फैक्टर किसी भी एम्प्लॉय में नहीं होंगे तो वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई हो सकता है। दीज फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ये जो फैक्टर्स हैं, जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी वर्क प्लेस पर हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, विच अल्टीमेटली फुलफिल्स द सोशोलॉजिकल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। सम ऑफ द हाइजीन फैक्टर्स आर। अब हम कुछ हाइजीन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें नंबर 1 है पे, नंबर 2 कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, नंबर 3 फ्रिंज बेनिफिट्स, नंबर 4 फिजिकल वर्किंग कंडीशंस, नंबर 5 स्टेटस, नंबर 6 इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड नंबर 7 जॉब सिक्योरिटी। अब आप इन फैक्टर्स के बारे में आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं ताकि ये टॉपिक और भी अच्छा हो जाए। अब है मोटिवेशनल फैक्टर्स। नंबर 1 थे हाइजीन फैक्टर्स और नंबर 2 है मोटिवेशनल फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग, मोटिवेशनल फैक्टर्स पॉजिटिवली सेटिस्फाई द ह्यूमन बीइंग फॉर अ मच लॉन्गर टर्म। जो मोटिवेशनल फैक्टर हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को या ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा लंबे समय तक मोटिवेट करते हैं हाइजीन फैक्टर्स के कंपेयर में। दैट इज वाई हाइजीन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज लेस मोटिवेटिंग एज कंपेयर टू मोटिवेटेड फैक्टर्स। जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो कम मोटिवेट करते हैं किसी को भी मोटिवेशनल फैक्टर के बजाय। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोटिवेशनल फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर आता है रिकॉग्निशन, नंबर 2 सेंस ऑफ अचीवमेंट, नंबर 3 ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नंबर 5 मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क। और इस तरह से हम मोटिवेशनल फैक्टर और हाइजीन फैक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है इस वीडियो का डिफरेंस बिटवीन हर्ज़बर्ग्स थ्योरी एंड मैस्लोज थ्योरी, कि हर्ज़बर्ग ने अपनी जो थ्योरी दी और मैस्लो ने जो अपनी थ्योरी दी, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। अब हम इनको सबसे पहले हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हर्ज़बर्ग्स थ्योरी बोलती है कि नीड्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी सीक्वेंस और मैस्लो थ्योरी बोलती है नीड्स आर अरेंज्ड इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज़। यानी मैस्लो थ्योरी कहती है कि जो नीड्स हैं
वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सीक्वेंस में अरेंज होती हैं। अब नेचर के ऊपर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हर्जबर्ग थ्योरी बोलती है दिस थ्योरी इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, जबकि मैस्लो थ्योरी बोलती है दिस थ्योरी इज डिटेल्ड। और नंबर 3 है सेंट्रल थीम के ऊपर अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हर्जबर्ग थ्योरी बोलती है द नीड टू गेट अप्रिसिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड लीड्स टू इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। और जबकि मैस्लो थ्योरी बोलती है अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड डिजायर्स लीड टू एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्मेंस। अब मोटिवेशनल फैक्टर्स बोलते हैं द स्ट्रोंगर डिजायर्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन अचीवमेंट प्रमोशन एटेक्स्ट्रा एज ए मोटिवेशनल फैक्टर। ये हर्जबर्ग थ्योरी के पॉइंट्स हैं। और मैस्लो थ्योरी बोलती है द नीड्स दैट रिमेन अनफुलफिल्ड बिकम मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एन इंडिविजुअल। अब एप्लीकेबिलिटी कहती है हर्जबर्ग थ्योरी के अनुसार दिस थ्योरी इज अप्लाइड टू सॉल्व द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स वर्किंग एट हायर ग्रेड्स। और मैस्लो थ्योरी बोलती है एप्लीकेबल टू सॉल्व द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज। और एम्पेरिकल डाटा के हिसाब से अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें तो हर्जबर्ग थ्योरी बोलती है दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग हायर ग्रेड एम्प्लॉयज सच एज प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स। जबकि जो हमारी मैस्लो थ्योरी है वो बोलती है दिस थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट बट ऑन द परसेप्शन। और ही इस हिसाब से हम हर्जबर्ग थ्योरी और मैस्लो थ्योरी दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।